So let's talk about compound partnership. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ लगता है, लेकिन असल में बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. नाउ नॉर्मली बिज़नेस के अंदर जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हमारा बेसिकली मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, मीनिंग कुछ पैसे डालते हैं, अपना शेयर डालते हैं और उनको उससे प्रॉफिट मिलता है. ना कॉम्पाउंड पार्टनरशिप में भी आप पैसे ही डालते हैं, आप इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, लेकिन उसमें एक ख़ास फ़र्क ये है कि कॉम्पाउंड पार्टनरशिप तब होती है जब कोई बंदा दरमियान में आपके बिज़नेस के अंदर शामिल हो, शुरू से शामिल ना हो, और वो दरमियान में कहीं पर आके आपके बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करे या पैसे डाले, शेयर डाले. सो हम एक एग्जांपल करते हैं एंड आई एम श्योर इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात. सो लेट्स से हमारे पास दो बंदे थे, तैयब एंड अब्दुल्ला. नाउ तैयब और अब्दुल्ला ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और उन्होंने कुछ पैसे डाले उस बिज़नेस के अंदर, मतलब उन्होंने अपने अपने शेयर डाले उस बिज़नेस में. और तैयब ने 80,000 रुपीज़ डाले और अब्दुल्ला ने 50,000 रुपीज़ डाले बिज़नेस में, और दोनों ने ये पैसे साल के लिए डाले. और यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पूरे साल में 80,000 और 50,000 डाले. यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि वो हर महीने 80,000 डालते थे. सो उन्होंने 12 मंथ्स के लिए 80,000 डाला तैयब ने, और अब्दुल्ला ने 12 मंथ्स के लिए 50,000 डाला. सो एक्चुअली अगर हम ये निकालना चाहें कि उन्होंने टोटल पैसे कितने डाले पूरे साल में, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 12 से. एनीवेज, थोड़ा सा आगे चलते हैं. सो आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बाद, एक और बंदा शामिल हुआ बिजनेस में जिसका नाम था वकार. और वकार ने इन्वेस्टमेंट की. लेट्स सी, वकार ने इन्वेस्टमेंट की ₹60,000 की. वकार जॉइंड एंड इन्वेस्टेड ₹60,000. और वकार ने भी ये उस बाकी का जो साल बच गया था, हर महीने 60,000 रुपीज़ वो इन्वेस्ट करता रहा. टोटल पैसे नहीं, हर महीने. नाउ नेक्स्ट, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद, जब एक साल ख़त्म हो गया, तो उन तीनों को टोटल प्रॉफिट मिला आफ्टर 1 ईयर they earned a profit of ₹85,000. सो उन्हें मज़ीद जितने उन्होंने पैसे लगाए थे मिला के, उसके ऊपर उन्हें मज़ीद 85,000 का प्रॉफिट हुआ. हमने ढूंढना है कि हर आदमी को, ये जो 3 आदमी थे, वकार, तैयब और अब्दुल्ला, उन तीनों को इस प्रॉफिट के कितने कितने हिस्से मिले. क्योंकि ऑब्वियसली तीनों को बराबर कैसे नहीं मिले. इसमें से तैयब ने सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे, अब्दुल्ला ने सबसे कम और वकार ने दरमियाने पैसे इन्वेस्ट किए थे. तो तीनों को अलग अलग. तो हमें यह तो पता है कि तैयब को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अब्दुल्ला को सबसे कम और वकार को उसके बाद. लेकिन हमने एग्जैक्टली निकालना है कि तीनों को कितने कितने मिले, कितना कितना प्रॉफिट मिला. सो हमने फाइंड द शेयर of each in the profit. सो हमने तीनों का प्रॉफिट निकालना है जो बांट के उन्हें मिला. नाउ दिस इज
काइंड ऑफ अ लॉन्ग क्वेश्चन, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इससे ज़्यादा स्पीड से कर सकते हैं, बिकॉज हम समझते हुए इस वक्त जा रहे हैं. नाउ नंबर वन चीज़ जो हमें सबसे पहले चाहिए वो ये चाहिए कि एक्चुअली में उन्होंने साल में तीनों ने कितने पैसे लगाए. बिकॉज ये तो हमें पता है कि उन्होंने महीने में इतने डाले, लेकिन साल में 12 महीने होते हैं. सो उन्होंने पूरे साल में कितने पैसे इन्वेस्ट किए वो निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जितने पैसे उन्होंने महीने में इन्वेस्ट किए थे उसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो तैयब ने अमाउंट इन्वेस्टेड बाय, एंड हम ये सफाई से करेंगे ताकि हमें पता हो कि हम किसकी निकाल रहे हैं. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय तैयब इन 1 year इज इक्वल टू, नाउ तैयब ने 80,000 रुपीज़ हर महीने करवाए थे, तो उसने पूरे साल में 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करवाए होंगे. नाउ 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो बनता है 960,000 रुपीज़, या 9 लाख और 60,000 रुपीज़, 9 लाख और 60,000. नाउ इसी तरह से अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अब्दुल्ला. ना अब्दुल्ला साहब ने इन्वेस्ट किया 50,000 multiplied by 12, which turns out to be 6 lakh. Yes. So 6 लाख पूरे साल में अब्दुल्ला ने किया. Now here's where it gets a bit different. Now जो वकार साहब थे, amount invested by वकार in 8 months. Now you're probably thinking कि मैं यहाँ पर in 1 year क्यों नहीं लिख रहा. Well, because वकार ने बिजनेस ज्वाइन किया था अब्दुल्ला और तला के बिजनेस स्टार्ट करने के 4 महीने बाद. तैयब के स्टार्ट, माय बैड, तैयब और अब्दुल्ला के बिजनेस स्टार्ट करने के 4 महीने बाद वकार ने उनको ज्वाइन किया था. मीनिंग वकार ने 1 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, उसने 8 महीनों के लिए, क्योंकि जब वो ज्वाइन किया था तो साल में 8 महीने सिर्फ बच गए थे, तो उसने 8 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट की है. सो एक्चुअली आप जितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 12 से नहीं. सो वकार ने स्पेंड किए 60,000 रुपीज़. ऑलराइट, सो हम 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ. नाउ आई नो कि 6 8s आर 56 होते हैं. well actually oopsies 48 होते हैं. so 48 के आगे मैं 4 ज़ीरोस लगा दूंगा like so वकार ने एक्चुअली 8 महीनों में ज्वाइन करने के बाद 4,80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए. नाउ हमें अब तीनों का पता है कि तीनों ने साल में और 8 महीने में कितने कितने पैसे टोटल इन्वेस्ट किए. अब इससे पहले कि हम इसको बांटें, इनके पैसों को बांटें तीनों के दरमियान, हमें कोई रेशो चाहिए. बिकॉज हम पिछले क्वेश्चन में देख के आएंगे किसी चीज़ को बांटने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हर बंदे को कितना हिस्सा मिल रहा. ये तो आसान होता क्वेश्चन अगर हमें कोई कहता कि बराबर का बांट के दे दें, फिर तो आसान था, फिर हमें रेशो नहीं चाहिए थी. लेकिन हमें रेशो चाहिए इसके लिए, क्योंकि हमने हर किसी को हिस्सों के हिसाब से, तो उनको कितने कितने हिस्से मिलते हैं उसके लिए हमें रेशो चाहिए. तो उसका तरीका ये है कि जितनी अमाउंट्स उन तीनों ने टोटल में इन्वेस्ट की थी हम उनको एक रेशो के स्टाइल में लिखेंगे. सो 960,000 रेशो 600,000 like so, रेशो 480,000. ऑलराइट, सो हमारे पास ये रेशो है. अब ये रेशो दिखने में ज़रा कंफ्यूजिंग लगती है. सो हम करेंगे ये कि हम इस रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे.
एंड अगर आपको फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करनी आती है तो अच्छी न्यूज़ ये है कि आपको ये भी सिंप्लीफाई करना आता है. फ्रैक्शन में हम कोई नंबर सोचते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए जो सब नंबर्स को डिवाइड कर लें. सो यहाँ भी हम कोई ऐसा नंबर सोचेंगे जो इन तीनों को पूरी पूरी तरह डिवाइड कर लें. एंड हेयर इज़ अ टिप, जब हम थाउजेंड्स लैक्स और करोड़ की बात कर रहे हों और उसके अंदर ज़ीरोज़ की बात हो तो हम 1000 10,000 से हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन हमें कितने ज़ीरोज़ डिवाइड करने हैं. सो इसकी टिप ये है कि आप देखें कि कितने ज़ीरोज़ तीनों में हैं. तो इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, पर बाकी में 5 नहीं है. सो हम 4 लेंगे. ओके, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने सोचना है किस 10 के मल्टीपल में 4 ज़ीरोज़ होते हैं. मीनिंग 10 में 4 ज़ीरोज़ होते हैं, 100 में, 1000 में या 10,000 में. एंड दिस इज़ ईजी राइट. 10,000 में 4 ज़ीरोज़ होते हैं. सो हम 10,000 से तीनों को डिवाइड कर देंगे. एंड हेयर कम्स, ये उससे भी ज़्यादा आसान पार्ट है क्योंकि आपको रफ वर्क में इसको नहीं सॉल्व करना पड़ेगा. सो जब आप 10,000 से किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं और उसके अंदर ज़ीरोज़ की बात है तो 10,000 में 4 ज़ीरोज़ हैं और जिस नंबर को अगर आप 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं कि अगर उसमें भी 4 ज़ीरोज़ हैं तो आप सीधा उन ज़ीरोज़ को कट कर सकते हैं जितने ज़ीरोज़ 10,000 में है. मीनिंग आप 4 ज़ीरोज़ निकाल. सो हमारे पास आंसर में एक्चुअली बच जाता है 96, 60 एंड 48. और दिस इज़ ईजी राइट. अब अभी भी हम इसको मज़ीद और छोटा कर सकते हैं. सो हम दोबारा कोई ऐसा नंबर सोचते हैं जिससे हम इन दोनों को तीनों को फिर से डिवाइड कर सकें. एंड दैट टर्न्स आउट टू बी, अगर आप सोचें तो सबसे बड़ा नंबर, आप सबसे छोटे नंबर से भी कर सकते हैं पर आपके स्टेप्स लंबे हो जाएंगे. सो सबसे बड़ा नंबर सोचना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है. सो सबसे बड़ा नंबर जिससे आप इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं वो बनता है 12. ना अगर हम 12 से इन तीनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर में आ जाता है 8 रेशो 5 रेशो 4. अब इससे ज़्यादा मज़ीद हम इसको छोटा नहीं कर सकते क्योंकि 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो उन तीनों को डिवाइड कर ले. सो यहाँ पर हम रुक जाएंगे. एंड आई एम श्योर अब आप कह रहे होंगे अच्छा अब कुछ समझ आ रही है इस क्वेश्चन की, इससे आगे मुझे करना आता है. सो हमारे पास एक रेशो आ गई और ये एक कंटिन्यूड रेशो है बिकॉज इसमें 3 चीज़ों की कंपैरिजन हो रहा है. नाउ इससे आगे हमने क्या करना है? वेल हमने तीनों को प्लस कर देना which turns out to be 17. Now अब हमने बारी बारी तीनों की रेशोज़ को या फ्रैक्शंस को राइट मल्टीप्लाई कर देना है टोटल चीज़ जिसको बांटना है. सो हमने बांटना किस चीज़ को था? क्या हमने तैयब के टोटल पैसों को बांटना था, अब्दुल्ला के टोटल पैसों को, वकार के टोटल पैसों को? नहीं, हमने किस चीज़ को बांटना था? प्रॉफिट को. एंड उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया था? वेल वो क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है, उन्होंने प्रॉफिट 85,000 कमाया था. सो हमने इस चीज़ को बांटना है. सो हम फ्रैक्शंस को एक्चुअली इससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो अब आपकी मर्ज़ी, आप किसका शेयर पहले निकालना चाहते हैं, पर अगर हम ऑर्डर से चलें तो हम तैयब का पहले निकाल लेते हैं. सो तैयब का शेयर नंबर 1, तैयब्स शेयर इक्वल्स. नाउ तैयब की कौन सी रेशो थी? वेल अगर हम ऊपर से आए तो हमें पता है तैयब ने 96,000 इन्वेस्ट किया था विच मीन्स तैयब की रेशो वाला नंबर 8 है. सो 8/17. एंड अगेन अगर आप भूल गए हो डिनोमिनेटर्स तीनों फ्रैक्शंस का 17 होगा जो प्लस करके आता है. हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 85,000 जो उनका प्रॉफिट था उससे. नाउ इफ़ यू रिमेंबर मैंने कहा था कि ज़्यादा आसान है अगर आप पहले 85,000 को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लें. सो हम पहले 85,000 को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेते हैं विच टर्न्स आउट टू बी बाय द वे 5,000. सो अब हमें हर क्वेश्चन के लिए पता है कि हम 85,000 और 17 की जगह 5,000 लिख सकते हैं. एंड 8 5 तो हर किसी को पता क्या है, 40 के आगे मज़ीद 3 ज़ीरो लगा देते हैं. सो 40,000 रुपीज़. सो तैयब को इस सारे प्रॉफिट में से 85,000 में से 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है. कीप गोइंग. नंबर 2,
अब्दुल्ला का प्रॉफिट, अब्दुल्ला शेयर, ऑलराइट, अब्दुल्ला का शेयर, वेल अब्दुल्ला का रेशो नंबर क्या बनता है? 5. वी नो दिस. हाउ डू वी नो दिस? बिकॉज हम ऊपर से बनाते हैं, हमें पता है कि अब्दुल्ला ने 6 लाख प्रॉफिट कमाया था. सो व्हाट डू वी डू? वी टेक 5 बाय 17. 5 बाय 17 को हम एंड अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने लिए काम आसान कर सकते हैं. हम 85,000 और 17 की जगह लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, बिकॉज हम पहले डिवाइड कर चुके हैं, तो हम अपने लिए काम मुश्किल क्यों करें. सो अब्दुल्ला का शेयर है 25,000 रुपीज. इसी तरह से वकार का शेयर, ऑलराइट, सो अपेरेंटली वकार को सबसे कम मिल रहा, बिकॉज आई फॉरगॉट कि वकार ने एक्चुअली 8 महीने के लिए पैसे जमा करवाए थे. सो इवन दो उसने पैसे हर महीने ज़्यादा जमा किए थे, लेकिन उसने क्योंकि कम महीने के लिए किए थे तो उसे प्रॉफिट कम मिल रहा. ना वकार का रेशो नंबर था 4. सो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, है ना. अगेन हम 5,000 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज हमें पहले से पता है कि अगर हम 85,000 को 17 से डिवाइड कर दें तो 5,000 बनते हैं. सो हम अपने लिए काम आसान कर रहे हैं ना. 4 5 20, 20 के आगे मज़ीद 3 ज़ीरोस. सो वकार ने एक्चुअली सबसे कम प्रॉफिट कमाया है, जो कि 20,000 रुपीज़ का. एंड दैट्स इट. गुड जॉब. एंड आई एम होपिंग कि आप अगले क्वेश्चन खुद कर सकते हैं अब. गुड लक.